हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आप लोगों को सफर कराएंगे दुनिया की एक अजीब और खूबसूरत देश की, जहां पूरे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होते हैं और सिर्फ 40 मिनट के लिए ही यहां सूर्यास्त होते हैं। क्षेत्र में ये देश छोटे होने के बाद भी इसे गिना जाता है वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्रियों की लिस्ट में। इस देश में मौजूद है दुनिया की सबसे लंबा टनल। यहाँ एक ऐसा जेल है जो कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं। ये देश हमेशा खूबसूरती और खुशहालियों से भरा रहता है। ये इतना शांत है जो कोई दूसरी देशों के साथ लड़ाई नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप की एक छोटी सी देश नॉर्वे की। तो फिर चलिए चलते हैं नॉर्वे की एक शानदार सफर पर। उससे पहले चैनल पे अगर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही दिलचस्प वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले बता दूं, नॉर्वे देश का ऑफिशियली नाम है द किंगडम ऑफ नॉर्वे। क्षेत्र के मामले में नॉर्वे दुनिया की 61वीं और यूरोप का छठा सबसे बड़ा देश है, जो 3,85,207 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नॉर्वे की टोटल पॉपुलेशन है 54 लाख, जिसमें से 84% उर्बन और सिर्फ 16% लोग ही गाँव में रहते हैं। नॉर्वे की पड़ोसी देशों को देखा जाए तो स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। ग्लोबल पीस इंडेक्स में नॉर्वे को सबसे शांतिपूर्ण देश की मान्यता दी गई है। कभी किसी देश के साथ इसका कोई लड़ाई नहीं हुई और यहाँ के लोग भी बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। ये लोग बिना किसी वजह किसी से उलझना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये लोग अपने अपने काम में बिजी रहना पसंद करते हैं। इसलिए ही तो ये देश इतने छोटे होने के बाद भी इतनी तरक्की करने में सफल हो पाए हैं। नॉर्वे का राजधानी और सबसे बड़ा शहर है ओस्लो। देश का करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोनर, जिसका वैल्यू इंडियन रुपए में 7.62 रुपये के बराबर। ये देश है फुल्ली एजुकेटेड। इसका लिटरेसी रेट है पूरा 100%, यानी कि यहाँ हर नागरिक ही पढ़ा लिखा है। नॉर्वे के पास है दुनिया की सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ने की रिकॉर्ड। इस देश में हर साल 2000 से भी अधिक बुक्स पब्लिक होते हैं। नॉर्वे एक बेहद ही खूबसूरत देश है। इनकी खूबसूरती में हर कोई को अट्रैक्ट करता है। हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की मजा लेने। इस देश में मौजूद है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टनल, जिसकी लंबाई है 15 मील, यानी कि 25 किलोमीटर। नॉर्वे दुनिया की पहला देश है जहाँ FM रेडियो बैंड है। 2017 में ही यहाँ रेडियो को पूरी तरह से बैंड किए गए थे। नॉर्वे दुनिया की बाकी देशों से एकदम अलग, और इसका प्रूफ ये देश अपना हर काम से देते रहते हैं, वो यहाँ की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या नेचुरल क्रिएटिविटी। नॉर्वे के बारे में कुछ फैक्ट्स जानकर आप एकदम शॉक्ड होने वाले हैं। दोस्तों, नॉर्वे में कोई कितना ही बड़ा अपराध कर ले फिर भी यहाँ किसी का फांसी या आजीवन जेल नहीं होगा। यहाँ का सबसे बड़ा सजा है 21 साल का जेल, यानी कि कोई किसी का मर्डर भी कर ले तो अपराधी 21 साल बाद रिहा हो जाएंगे। नॉर्वे गवर्नमेंट अपने नागरिकों पर काफी दयाशील है। इन लोगों के मुताबिक हर किसी को अपने गलतियां सुधारने का एक बार मौका देना चाहिए। दोस्तों, इस देश में एक ऐसा जेल मौजूद है जो कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं। इस जेल की सजा तो किसी को लॉन्ग ट्रिप जैसा लगेगा। यहाँ कैदी को हर तरह की फैसिलिटी दिए जाते हैं, अच्छी खाना, इंटरनेट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और अपने मनपसंद काम करने का सुविधा दी जाती है। लेकिन यहाँ से कोई अगर भागने की कोशिश करे तो उसे पकड़कर विपरीत जेल में कैद कर दिया जाता है। भाई, इतना आराम छोड़कर कोई पागल ही भागने की कोशिश करेगा। नॉर्वे में कुछ ऐसी नेचुरल एक्टिविटी देखने को मिलता है जो वाकई ही खूबसूरत है, और इनमें से है इस देश की ट्रोम्सो शहर। यहाँ रात होते ही रंगीन लाइटों से पूरा आसमान भर जाता है, जिसे नॉर्दर्न लाइट कहा जाता है। इस शहर में ही साल के 6 महीना दिन और 6 महीना रात होते हैं। नॉर्वे की इस प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। द नेक्स्ट इज ओस्लो। नॉर्वे का राजधानी और सबसे बड़ा शहर है ओस्लो। देश की बैंकिंग, ट्रेडिंग, इंडस्ट्री और शिपिंग केंद्र के मुख्य स्थल यहाँ मौजूद है। इस शहर का पॉपुलर टूरिंग डेस्टिनेशन में से है नॉर्वेजियन म्यूजियम, मंच, फॉर्न म्यूजियम, द रॉयल प्लेस और विगलैंड पार्क। द नेक्स्ट इज हेल। हेल नाम को सुनने में ही काफी अजीब लगता है। इस गांव का नाम हेल रखने की कारण है यहाँ रात के समय पास के जंगलों में से कुछ अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देता है। लेकिन ये गांव है प्राकृतिक खूबसूरती से भरा, इसलिए यहाँ लाखों लोग आता है प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाने।
तो दोस्तों नॉर्वे की सफ़र आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई दूसरी देश की सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय।